का बेटा आज मंत्री परिषद का सदस्य है। शायद ये बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ होता तो एक गरीब और दलित शोषित परिवार में जन्म लेने के बाद से जनक चमार मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता। तो आरोप का दौर चल रहा है तो ये गरीब जवाब देती है। 5 साल के बाद जब जनता के बीच में लोग प्रतिनिधि जब जाते हैं चुनाव में तो जनता मोदी जी के पक्ष में खड़ी नजर आती है। क्यों? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति में जो एक ठहराव दिख रहा था, अब प्रशांत किशोर की एंट्री होने के बाद काफी हलचल देखी जा रही है। देखिए, प्रशांत किशोर ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, नीतीश कुमार के विकास पर सवाल उठाया और कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को देख लिया जाए 15 साल पहले के और नीतीश कुमार का शासनकाल यानी 15 साल वर्तमान के, बिहार का विकास नहीं हो पाया है। बिहार के विकास पर सवाल उठा रहे थे जनक राम, बिहार सरकार में मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता ने करारा जवाब दिया है और कहा है कि अगर बिहार में बदलाव नहीं हुआ, मिनिस्टर के चेयर पर कैसे बैठ गया। देखिए, एक बड़ा जवाब दे रहे हैं और यूं कह सकते हैं आप खुद के शब्दों में कि करारा जवाब, क्योंकि जनक राम का साफ तौर पर कहना है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में यह बदलाव देखने के लिए नहीं मिल रहा था जो वर्तमान में बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों को सम्मान और सम्मान के साथ विकास। सबसे पहले आप बिहार सरकार में मंत्री जनक राम का वो बयान सुनिए। सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सहयोग कार्यक्रम की तरफ से आप सबको कोटि से बधाई और धन्यवाद। आपने सवाल उठाया कि प्रशांत जी ने कोई विकास नहीं हुआ। मैं वैसा व्यक्ति बैठा हूँ जो मजदूर का बेटा आज मंत्री परिषद का सदस्य है। शायद ये बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ होता तो एक गरीब और दलित शोषित परिवार में जन्म लेने के बाद से जनक चमार मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता। ये आपके सामने गवाह के रूप में बैठा है। तो कहीं न कहीं बिहार प्रदेश में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जिसका उदाहरण जनक चमार आपके गरीब का बेटा बैठ करके आपके सामने अपनी बात को रख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उनका जवाब ज़रूर है कि विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना दायरा होता है काम करने का। मुझे लगता है कि उनका अपना विषय है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर उन्होंने कहा कि नहीं डेवलपमेंट हुआ। आप भी बखूबी जानते हैं कि पहले गरीब परिवार 1000, 2000, 10,000 की ज़रूरत पड़ती थी। पैर में, हाथ में, सर में कहीं फोड़ा हो जाता था, 2-4, 10,000 की ज़रूरत पड़ती थी तो इलाज कराने में उस गरीब परिवार को ज़मीन जायदाद बिक जाती थी, जेवर जेवरात बिक जाता था। लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकारें आई है, गोल्डन कार्ड दे करके 5 लाख रुपयों को आश्वस्त कर दिया कि देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता जो गरीबी जीवन जी रहा था, जो 2, 4, 5, 10,000 के मुँह लाले पड़ा हुआ था, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपया का कम से कम गोल्डन कार्ड जारी कर दिया। मुझे लगता है कि ये देश के और प्रदेश के गरीबों ने आशीर्वाद देता है देश के प्रधानमंत्री जी को कि धन्य है ऐसे गरीब के बारे में सोचने वाला कि जो 25-50 हज़ार रुपये के लाले पड़ता था, 5 लाख रुपया का साल का गोल्डन कार्ड जारी कर दिया, उसका भरपूर लोग। तो मुझे लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो ये गरीब जवाब देती है। 5 साल के बाद जब जनता के बीच में लोग प्रतिनिधि जब जाते हैं चुनाव में तो जनता मोदी जी के पक्ष में खड़ी नजर आती है। क्यों? कि मोदी जी, देश के एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के हित में काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो आपने सुना प्रशांत किशोर के सवाल पर जैसे ही जनक राम से पूछा गया कि बिहार में विकास नहीं हो पाया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि 15 साल लालू राबड़ी शासनकाल के और 15 साल वर्तमान के एनडीए सरकार के बिहार में विकास नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा है कि बिहार एक बड़ा बदलाव की ओर बढ़ चुका है और जीता जागता उदाहरण वो स्वयं खुद हैं।
एक मजदूर का बेटा आज मिनिस्टर के चेयर पर बैठा है और पत्रकारों से रूबरू होकर अपनी बातों को रख रहा है, यह सबसे बड़ा बदलाव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति, धर्म, मजहब तमाम चीज़ों को एकजुट कर बिहार का विकास किया है और यही कारण है कि अब बिहार के विकास को लेकर बाहर भी चर्चाएं होती हैं, बिहार के बाहर भी चर्चाएं होती हैं, विदेशों में भी चर्चाएं होती हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।